बाहर जाते हैं तो बिहार के बच्चों को बिहारी कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था कुछ दिनों पहले तक। कारण क्या था कि हमारे अंदर स्किल की कमी थी। पूरे भारत में बिहार के बच्चे छाए हुए हैं विभिन्न प्रकार के कामों में, लेकिन 2005 के पहले का अगर इतिहास देखा जाए बिहार का, तो बहुत ही बुरा काल था बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहारियों के लिए। बिहारी शब्द एक गाली की तरह समझा जाता था बिहार के बाहर। आप उस दौर में जिए नहीं है 2005 के पहले। अगर आप में से कुछ बच्चों को अगर याद होगा तो महसूस कर सकते हैं। आपके पिताजी, आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो इस चीज को महसूस करते हो कि 2005 के पहले बिहार के लोगों का मान सम्मान कितना पूरे देश में था। जबकि अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो बिहार का नाम गौरवान्वित था पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो या उसके पहले का काल हो, बिहार लीड करती थी। लेकिन जो बीच का जो संक्रमण काल हुआ उसमें हमारा मान सम्मान घटा। लेकिन 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी बने तो उन्होंने इस चीज को गौर किया कि आखिर पूरे देश में दूसरे राज्य के बच्चे इतने अच्छे कैसे कर सकते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र के बच्चे वो अच्छा कैसे कर जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वहां के बच्चों का स्किल अच्छा है, पढ़ाई के साथ साथ वे स्किल सीखते हैं, अदर स्किल एक्टिविटीज उनमें ज्यादा रहती है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर में वे लोग ज्यादा जॉब को हासिल कर लेते थे। हमारे बिहार के बच्चे मेहनती होते हुए भी, एजुकेशन होते हुए भी पिछड़ जाते थे। इसलिए इस योजना को लाया गया कि हर बच्चे को कंप्यूटर और आधुनिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए, वो भी निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर इसी कोर्स को आप बाहर करने जाते हैं, कंप्यूटर का एजुकेशन लेने जाते हैं, तो आपको इस तरह के 2-3 जो कोर्स हैं, 3 कोर्स आप जब करते हैं तो इसका एक आपको फीस लिया जाता है प्राइवेट में। इसका फीस लिया जाता है वो लगभग 10,000 15,000 ये इंस्टीट्यूट पे वैरी करेगा। 8,000 10,000 15,000 भी आपको लगता है। और सरकार ने क्या किया, आपको निःशुल्क एजुकेशन दिया। और इसका लाभ वैसे बच्चे ले रहे हैं जो आर्थिक रूप से, बहुत ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे, आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे जो इतने पैसे देकर सीख पाते। जिनके पास पैसा है, जिनके पास है, वे तो अपने बच्चे को बाहर बेहतर एजुकेशन के लिए भेज देते हैं, कंप्यूटर के सेक्टर में काम करने के लिए भेज देते हैं, BCA MCA करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, जिनके पिताजी किसी के दुकान में काम करते हैं, जिनके पिताजी किसान हैं, जिनके पिताजी मजदूर हैं, उनको पैसा नहीं है, बच्चे को अलग से हम 15,000 20,000 रुपया खर्च करके पढ़ाएं, उनको एजुकेशन दे, उनके लिए ये वरदान साबित हो रहा है। यह कोर्स दूर गांव से बच्चियां आ रही, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत दूर से आते हैं, या आप में से ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, जिनके पिताजी किसी के दुकान में काम करते हैं, जिनके पिताजी किसान हैं। आप महसूस करते होंगे, लेकिन सरकार ने क्या किया, इस कोर्स को निःशुल्क दे दिया। निःशुल्क का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको जैसे तैसे पढ़ाई हो रही, पढ़ाई भी बेहतर, सारा ऑनलाइन अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है। अब निर्भर करता है कि हम कितना इसको ग्रहण किए और इसका उपयोग कर पाते हैं। ये जरूर एक आने वाले दिनों में ये परिवर्तन लाएगी। मैं तो देख रहा हूं 2-3 वर्षों में, ये 2017 से स्टार्ट हुआ था यह कोर्स, घोषणा से 2016 में हो गई थी। आप लोग अगर कोर्स किया तो एक चीज और भी जान करेंगे, KYP कोर्स की जो शुरुआत हुई थी 2016 में हो गई थी, घोषणा नीतीश जी ने किया था, और 2016 सितंबर अक्टूबर के आसपास से, और बैचेज हमारे यहाँ 2017 में स्टार्ट हो गए। तो 2016 सितंबर अक्टूबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, और ये सफलतापूर्वक लगातार 5-6 वर्ष हो गए लगभग ये चलते आ रही है, और आगे भी अनवरत चलते रहेगी। अभी आप यह जो कोर्स किए हैं, इसके साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई भी की है, तो मैं यह कहना चाहूंगा
कि हम एज ए टीचर हम आपके साथ, ये नहीं कि 3 महीने का हमारा एक यहाँ पे रिलेशन बना, हम आपके साथ रहे, आपका एक जो हमारा संबंध बना वो लॉन्ग लाइफ हमारा संबंध है, और आजीवन में आगे भी कहीं भी कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कभी भी एजुकेशन से रिलेटेड कभी भी कोई जरूरत पड़ती है, कहीं भी किसी प्रकार का सहयोग की जरूरत हो तो आप बेहिचक आए, आप हम लोग से सलाह ले सकते हैं। जहां तक हम लोग से संभव होगा हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और आशा करते हैं कि आपके आने वाले दिनों में आप अपनी सफलताओं को पाएं। आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो मंजिल, आपकी जो भविष्य है, आपकी जो भविष्य इंतजार कर रही है, आपकी जो सपने हैं, वो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि वो सपने और वो लक्ष्य आपको मिले। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक भी और मैं कहते छूट गया कि ये जो आने वाला हमारा 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, तो ये जो वर्ष है ये हमारा इस वर्ष भारत सरकार ने निर्णय लिया है आजादी का 75वां वर्ष होने जा रहा है, और इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। शायद आप लोगों को पता होगा कि इस वर्ष सरकार ने लक्ष्य लिया कि हर घर में हमें झंडा फहराना है, अपने तिरंगा को फहराना है। तिरंगा जो हमारी शान है, हमारी मान और हमारा अभिमान है। मैंने जैसे पहले कहा कि मातृशक्ति, मातृभूमि, हमारी जो माता है, देश पर हमारी जो देश है, उसके लिए इस वर्ष हर सरकार ने निर्णय किया है, और एजुकेशन विभाग ने भी निर्णय लिया है कि हर बच्चे को, अभिभावक को यह प्रेरित किया जाए, समझाया जाए कि अपने घर में कम से कम एक झंडा हम जरूर उस दिन फहराएं। और इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है कि एक मिनिमम रेट में वो मिले, या तो बाजार में अवेलेबल है ही झंडा, नहीं तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 25 रुपया उसका शुल्क है, पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आप एक झंडा ले सकते हैं जिसकी शुल्क 25 रुपया हो, और नहीं तो मार्केट में भी अवेलेबल है, हर तरह के झंडे मिलते हैं। मिनिमम 25 रुपया का झंडा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिलेगा, और आप भी फहराएं, आस पड़ोस के आपके जो अगल बगल के जो लोग हैं उनको भी आप प्रेरित करें कि ये हमारे मान सम्मान, हमारे देश की बात है, हमारे देशभक्ति की बात है। इसे एक उत्सव के रूप में मनाने का